हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे और आप लोग की आने वाली ज़िंदगी में बेहतरीन असबाब आपको फराहम करे। तो जी सुबह हो गई है, मतलब सुबह रोज़ होती है लेकिन मेरी सुबह हो गई आज। मैंने आप लोगों से लास्ट व्लॉग में बात की थी कि मैं तकरीबन जल्दी उठूँगी। सोई तो मैं काफ़ी लेट हूँ लेकिन मैं उठ जल्दी गई हूँ। तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे का भी टाइम हो रहा है और जी मौसम कोई अंत का हसीन हुआ है। बारिश थी, पूरी रात होती रही है और अभी सुबह में भी काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। मतलब मैं कहती हूँ जी, मतलब बहुत 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 खूबसूरत मौसम हुआ है। तो जी दिन का आगाज़ करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेशअप हो जाते हैं। जी फाइनली हमारा नाश्ता तैयार हो गया और नाश्ता मैंने बना लिया अपने लिए। मैं अब आपको अपना नाश्ता दिखाती हूँ। कैसा लगा आपको? नानों की बरसी का दिन है आज का और मैं अपने नानों से मेरी उनसे कोई किसी भी किस्म की मुलाकात नहीं हुई भी है क्योंकि उनकी वफ़ात के बाद में पैदा हुई थी, बहुत ही अरसे के बाद। मेरी अम्मी की तब शादी भी नहीं हुई थी। तो मेरी अम्मी की काफ़ी छोटी मतलब इतनी भी छोटी नहीं थी, शी वाज़ इन टीन से थोड़ा सा आगे, उसमें उन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स की डेथ फेस की है। तो मुझे ऐसे एज अ पर्सन लगता है कि मैं जब भी उनसे डिस्कस करती हूँ या वो मुझे जब भी बताती है अपनी वालदा की डेथ के बारे में, किस तरह से हुई, क्या एक एक दिन उन्हें याद है। मतलब 20 डेज़ में एक इस दिन क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था, उन्हें सब याद है, उन्हें सब पता है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। वैसे उन्हें पता नहीं होता कितने दी चीज़ कितने पई है, कुछ पता नहीं, भाई ये याद है। तो फिर मुझे लगता है कि भाई मोहब्बत बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग लेवल की रही है उनकी। तो जी बस अभी बरसी है तो हमने बिरयानी बनाई है, गोलवार चावल है और बस अभी बरसी की तैयारी चल रही है। तो ये जो हुले है इसको चेंज करते हैं और नमाज की तैयारी करते हैं। सो आई एम रेडी और अब खाना पकाने का टाइम है। बिरयानी बन रही है तो बिरयानी बस मसाला वगैरह उसका भून लिए और बस उसके अंदर राइस वगैरह डालने हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा मसाले में जब भुना गया है उसकी ज़रा थोड़ी सी आपको शक्ल दिखा दूँ। तो जी ये है बिरयानी का मसाला, इसमें पानी बन रही है, इसके अंदर अभी आलू डाले हैं और अच्छा जी। तो मैं राइस को दम देकर आ गई हूँ। कामों से मुझे याद आया कि मैंने रमज़ान की तैयारी भी करनी है, बहुत से काम है यार। अभी तो वार्डरोब सेट करनी है, उसके बाद किचन की सफाई करनी है, फिर फ्रिज साफ़ करनी है, बहुत काम है। और उसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ सोची है, पिछले रमज़ान में नहीं किया था, इस रमज़ान मैं सोच रही हूँ कि मैं घर पे ही समोसा पटिया वगैरह बनाऊँ। बसने बनाती थी ना मामा वगैरह, तो बड़ा मज़ा आता था खाने का। मेरी मामा तो स्पैगेटीज़ जो बनाते हैं ना, उसका मिक्सचर भी समोसा पट्टी में डालते हैं, बहुत मज़े का बनता है। तो वो सब चीज़ें करनी है। उसके बाद आप लोग बताएं कि आप लोगों की रमज़ान की तैयारियों में क्या क्या होते हैं। तकरीबन असर से मगरिब के बीच का टाइम हो रहा है और अब मामा ने मेरी दुआ पढ़नी है और हम फ्रूट्स काट लेते हैं। तो फ्रूट्स किधर रखें भाई? मैं ना बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों से बैठ के ना एक और बात कर सकूँ। एक बात तो मैंने पीछे कर ली थी, पीछे बैठ के की थी। लीमू है भाई, मम्मा लीमू है। आपको किसने कहा कि लीमू नहीं है? लीमू आए हैं भाई। तो जी मैंने सोचा कि मैं एक ज़रूरी बात करूं आप लोग के साथ। तो ये ज़रूरी बात कुछ इस तरह से है कि मेरा ना वेट बहुत एक नॉर्मल वेट से थोड़ा सा कम था व्हेन आई वाज इन माय टीन। तो उस टाइम पर हर कोई कहता था कि जी अब बहुत पतले हैं, वेट गेन करो, बड़ा जिस्म अच्छा लगता है, अच्छा मोटी अच्छी लगती है। लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी। ऐसा तो मुझे भी हुआ बिकॉज मेरा मसला ये था कि मेरा जो फेस है ना वो भी
पतला हो जाता है विद द वेट। मतलब अगर मेरा वेट कम है तो मेरा फेस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे लोगों का फेस एंड पे, मतलब कुछ का एंड पे होता है, मुझे में ये स्टोरियाँ कुछ नहीं पता, स्टोरियाँ कुछ नहीं पता, पर मेरा वेट जो है ना वो शुरू में नहीं होता। जब तक मेरी बॉडी थोड़ा सा वेट पकड़ती है फिर जाके ना मेरा वेट गेन होता है फेस पर, फेस फैट डेवलप होता है मेरा। अब सीन कुछ ऐसे है कि जी पहले मेरा वेट था 47 48, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई तो 51 52 53 आई वाज ओके, आई वाज वेरी ओके कि भाई ठीक वेट जा रहा है, भंड वेट नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि मुझे उसको कंट्रोल करना है। और मतलब जब थोड़ा सा ज़्यादा भी होता था तो मैं उसको मैनेज कर लेती थी, लाइक नीचे आ ही जाता है लाइफ स्ट्रेस से, बहुत सी चीज़ें होती हैं इस चीज़ में। अच्छा हुआ ये सीन है कि कुछ अरसे से मेरा जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। नाउ इट्स 61 भाई 61 kgs। तो अब मुझे इसको नीचे लेके आना है। अब ऐसा नहीं है कि पहले लोगों की वजह से मुझे था, अब भी सब कहते हैं बहुत अच्छा है इसको नीचे मत लाना, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ लोगों से मिली हूँ, मेरे गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, शी टोल्ड मी कि वंस अगर ये 65 पर चला गया तो फिर ये 61 जो है ना, तुम कह रही हो ना कि पहले होता था ना कि 55 है, 56 है, 57, अब किलो कम कर लूँगी 2 किलो, हमेशा लेट के, हमेशा वेट मशीन ना मेरे बेड के पास पड़ी होती है। लाइक अच्छा 55 है, 56 है, चलो 1 किलो कम करना है, चलो 57 है, चलो 2 किलो कम करना है। वो करते करते ना मेरा वेट 56 7 8 से 61 पर चला गया, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ हो गई है, क्योंकि फेट पे तो क्या बोल रही हूँ, फेट पे तो फेट क्या बोल रही हूँ, ओके अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फेस पे तो फैट आता ही आता है, ठीक है, लेकिन जाता बहुत मुश्किल से है। तो अब मुझे इसको जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो अभी तो जी 5 का टाइम हो गया है, तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं मगरिब के बाद ना कोई 1 घंटा 1000 स्टेप्स क्लियर करूँ, ताकि कुछ कम हो मेरा वेट। एटलीस्ट मुझे ना इस अपने वेट को 61 से ना 55 56 पे लेके जाना है। अच्छा मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताती हूँ, जब आप बहुत पतले होते हो ना तो आप बहुत खुले कपड़े पहनते हो, आप पे अच्छे लगते हैं। अब मेरे कुछ कपड़े ज़्यादातर ऐसे हैं, मेरी ना एक आदत है कि जो कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, उनको मैंने बहुत लंबा टाइम तक ना लाइक अपने साथ सीने के साथ चिपका के रखना है, और उनको मैंने हाथ से धोना है, उनको खुद प्रेस करना है। लाइक मैं बहुत प्यारी समझ गई मटीरियल उस मामले में। तो मेरे कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मैंने लिए हुए, लेकिन मैंने वो लार्ज में लिए हुए क्योंकि मैं बहुत पतली थी। अब मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ, तो शर्ट्स तो मुझे बिल्कुल सही पूरी हैं, मतलब अभी भी काफ़ी स्पेस है, लेकिन पजामे मुझे थोड़े से ना फिट हो गए हैं। तो मुझे अब अपनी इस जर्नी को साथ लेके ना ज़िंदगी में चलना है। तो जी वॉक करते हैं। वॉक करने के बाद मुझे आप लोग हाँ एक और चीज़, मुझे आप लोग बताएगा कि आप लोगों ने अपने वेट लॉस में क्या किया है, क्योंकि मुझे कोई बहुत डिज़ास्टर वाला नहीं करना कि बिल्कुल खाना छोड़ दिया। अच्छा मैं खाना इतना नहीं खा रही भाई, बस चीनी खा रही हूँ थोड़ी बहुत ज़्यादा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, हो गया। उससे आपके ना बहुत सी चीज़ों पे इफेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा आपके ना पीरियड्स पे इफेक्ट होता है। आपके पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी वेट एक्सेप्ट नहीं करती। और 2 मंथ से जब से मेरा वेट लाइक 58 से एकदम से 61 पर गया है, मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करी। तो कुछ करना पड़ेगा वहाँ। कितनी लंबी बात की है मैंने वेट पर, मतलब मैं कितनी वेली हूँ कि मैं अपने वेट की कहानियाँ बैठ के ऑनलाइन बता रही हूँ कि जी वेट कम करना है। मतलब मोटिवेशन मिल जाएगी शायद, इस वीडियो के थ्रू ही मुझे मोटिवेशन मिल जाए कि भाई कल मैंने कुछ बताना है, या वीकली लोगों को कुछ अपडेट करना है कि वेट कुछ नीचे आया है। तो बिरयानी जो बनाई है वो कम खाएंगे, और गुड़ वाले चावल भी कम ही खाएंगे। तो भाई चलो, ये जो मैंने इतना स्यापा फैलाया हुआ है, अभी केले शेले और ये सब कुछ काट कूट के मैंने दिया है फॉर दी दुआ, तो इसको एक जगह पे असेंबल करते हैं। और जी बड़े मसले चल रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही किस मसले को पहले पकड़ूँ, घर के मसलों को पकड़ूँ, वेट को पकड़ूँ, काम वाली को पकड़ूँ। मेरी काम वाली नहीं आ रही। मेरी जब से शादी हुई है ना, शी इज़ विद मी, बहुत अच्छी लड़की है, आंटी हैं बल्कि, तो शी इज़ विद मी। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, बिकॉज मैं यहाँ पे इन लॉस के बगैर रहती हूँ, तो थोड़ा सा आपको चीज़ों का नहीं भी नोहा होती, तो शी हेल्प मी अलॉट। अब मसला ये हो रहा है कि भी उसकी छुट्टियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही हैं, छुट्टियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। और मेरे लिए ज़िंदगी के सबसे बड़ा मुश्किल होता है बर्तन साफ़ करना। मैं घर की सफाई अच्छे से कर लेती हूँ, बाथरूम और बर्तन मुझसे नहीं होते। तो अब मैं बैठी हुई हूँ कि क्या करूँ मैं, और घर की सफाई तो हो चुकी है लेकिन बर्तन रह गए हैं, बड़ा मुश्किल काम है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
तो बस अभी ये चीज़ें भी मैनेज करनी है। अभी ये कूड़ा करकट जो भी है इसको मैं अपनी जगह पे करती हूँ और उसके बाद फिर वॉक करती हूँ। फिर जब खाने के टाइम पे फिर देखते हैं कि अब क्या करना है, कितनी प्लेट खानी है, 2 या 3 या 4 या 1 प्लेट। वैसे मैं 1 प्लेट पे ही काम कर देती हूँ, मैं कोई 2 प्लेटें नहीं खाती, मैं कोई बागड़ बिल्ला नहीं हूँ कितना। खाना बन गया। टन-टना, हियर इज दी बिरयानी। तो जी बिरयानी खाते हैं और हम इंजॉय करते हैं, और जी आप भी इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, और नए ब्लॉग के साथ फिर से मुलाकात होगी। वैसे मेरे ख्याल से थोड़ी सी खा के देख तो लेनी चाहिए। मैं कहती हूँ बहुत मज़े की बनी है। नाइस। तो कल मिलते हैं फिर। ख्याल रखें अपनों का, एंजॉय करें। अल्लाह ताला आप लोग की ज़िंदगियों में आसानियाँ करें। अल्लाह हाफ़िज़।